हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जुड़ जाएंगे फटाफट। आज ये जल्दी जीएस की प्रैक्टिस से स्टार्ट करने जा रहे भाई, जल्दी आ जाइए भाई, फटाफट आ जाओ भाई। नमस्ते भाई साहिल चौधरी, एक बार सभी लोग शेयर कर दे अपने अपने ग्रुप में, आ जाओ जल्दी जल्दी। आज की प्रैक्टिस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो सभी लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी। एक बार शेयर कर दे ग्रुप में, सभी लोग आ जाए भाई। चलते भाई आज की क्लास को स्टार्ट करने। पहला क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चार ऑप्शन में से बताएंगे भाई। बाबर ने भारत पर कौन से वर्ष में आक्रमण किया था? जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। बाबर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? मैं आपको बता दूं, यहां पर पहले तो आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा। देखना तो ये खींच दिया जाए, इधर दिखेगा तो नहीं, ये काउंटर ठीक है, इधर और देखना बिल्कुल ठीक है। चलो बस ठीक होनी चाहिए। बताएंगे भाई, इसका आंसर बताइए। मैं आपको बता दूं कि बाबर ने 1519 में भी आक्रमण किया है, 1520 में भी आक्रमण किया है भाई, 1524 में भी आक्रमण किया है, ठीक है ना। तो यहां ऑप्शन तो 1520 भी है, लेकिन यहां पर पहला आक्रमण तो पूछा नहीं है। तो यहां पर एसएससी का आया हुआ ये क्वेश्चन है भाई, सीपीओ एसआई 7 जुलाई 2017 को। तो एसएससी ने इसको पास करा है 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी एसएससी ने इसे पास कराया। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1526 ही होगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबर 1519 में भी आक्रमण किया है, 1520 में भी किया है, 1524 में भी किया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आते हैं भाई इसका आंसर। एसएससी ने 1526 माना है, तो 1526 ही हम लोग मानेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग भाई। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बताएंगे इसका आंसर। प्रथम मुगल शासक कौन था भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ऐसे वो था तुर्की नस्ल का चुगताई जिसको बोला जाता है, लेकिन उसे मुगल पुकारा गया था और उसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसका आंसर फाइनली होगा बाबर। बाबर, हुमायूं कैसे हो जाएगा भाई? हुमायूं नहीं होगा, बाबर होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सुनते हो भाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है ना। तो बाबर था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसे मुगल पुकारा गया था भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम मुगल बादशाह ये भी वही है, बाबर। क्वेश्चन वही है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई। गुड इवनिंग रूपल, गुड इवनिंग सर्वोत्तम गौतम, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जल्दी बताइए। आज
पूरा एकदम मुगल शासक ही है, पूरा मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन। बोलिए, बहुत ही बढ़िया। 1526 सारा लोग का सही है भाई। 1526 साहिल चौधरी, सरिता कुमारी, सुंदर चौहान, रूपल सर्वोत्तम, प्रेरणा सोरिया, गौरव, हरिशंकर, सरिता, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई विशाल प्रजापति, गुड इवनिंग। तो इसका आंसर क्या है भाई? 1526। ठीक है, जो इजी हो चाहे हार्ड हो, सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 35 क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य का 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आ जाओ, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किसके किसके बीच हुई थी, बताएंगे भाई। किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ABC भी लिखकर काम चला सकते हो। A लिख दोगे, B लिख दोगे, C लिख दोगे, D लिख दोगे, ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाबर और लोधी, बहुत ही बढ़िया भाई। बाबर और लोधी एकदम सही बता रहे भाई। सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा वर्मा, सर्वोत्तम, विशाल, सरिता ऑल इन वन, बहुत बढ़िया। बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच, बहुत ही बढ़िया। बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? किस भाषा में लिखे थे बताएंगे भाई। बोलिए, बताएंगे भाई। तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है भाई, कौन सी भाषा में लिखे थे भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हां, तुर्की, बहुत ही बढ़िया। सी जो लोग बता रहे भाई, शी, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या है भाई? तुर्की भाषा, ठीक है ना। ऐसे सम्मान की भाषा वहां का फारसी था। हां, तुर्की, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितनी स्पीड में बताओगे क्लियर हो जाएगा भाई। अरबी नहीं था मेरे भाई, अरबी तो इसका आंसर होगा ही नहीं। हां, पानीपत की पहली लड़ाई, ये बात तो ठीक है भाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, पानीपत के पहली लड़ाई के बाद, बहुत ही सही बता रहे हो भाई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद एकदम सही बता रहे हो। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बताएंगे भाई। तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बोलेंगे भाई। इसको कलंदर की उपाधि भी प्राप्त थी, जिसका नाम है बाबर। बहुत बढ़िया भाई, सारा लोग सही बता रहे। बाबर, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर होगा बाबर। एकदम एक्टिव होकर बताते चलो, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि एकदम क्लियर हो जाएगा भाई क्वेश्चन। कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करोगे तभी दिमाग खुलेगा। कुछ लोग डर के चलते कमेंट नहीं करते हैं, तो जीवन भर डरते रह जाएंगे भाई। पढ़ाई में डरने की जरूरत नहीं है, जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो इसलिए कमेंट जरूर करें। गलत आ रहा है गलत, सही आ रहा है सही, जो भी है कमेंट करें, ठीक है भाई। हाँ, नाम न ले चाहे ले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट करें, ठीक है भाई। बात ध्यान रखेंगे। आ जाओ, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में किसको पराजित किया था भाई? खानवा के युद्ध 1527 में, बताएंगे। मेवाड़ के राजा, बताओ जल्दी जल्दी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। राणा सांगा, बहुत ही बढ़िया। राणा सांगा, राणा सांगा, इनका नाम क्या है भाई? राणा सांगा। 1527 में हुआ था भाई। हाँ, राणा सांगा, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? राणा सांगा। एकदम प्रैक्टिस करते रहो भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कल की क्लास की टाइमिंग है 11 बजे, 3 बजे और 6:15। ये 3 क्लास आपको पूरा मिलेगी बढ़िया से ऑनलाइन यूट्यूब पे, ठीक है ना। हाँ, जो लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे उनके लिए 3 क्लास एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? बाबर की मृत्यु कहां हुई थी?
बताएंगे भाई फटाफट, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, जल्दी जल्दी बताइए, बोलिए, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी भाई 1530 में। हाँ, आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। बताएंगे भाई बाबर की मृत्यु कहां हुई थी भाई 26 दिसंबर 1530 को, बोलिए भाई। इसका आंसर होगा आगरा, इसका आंसर होगा आगरा। पहले उसे आराम बाग, जिसको नूर अफगान कहते हैं, वहां दफनाया गया था। बाद में उससे काबुल में उसके द्वारा चुनी गई स्थान पर ले जाकर दफना दिया गया। ठीक है भाई। हां, लाइब्रेरी में गिरकर, क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो भाई, लाइब्रेरी में गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, वाह जी वाह, पढ़े हो एकदम, बहुत बढ़िया। पुराना किला किसने बनवाया था भाई, पुराना किला, जल्दी बताएंगे भाई, पुराना किला किसने बनवाया था, पुराना किला, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, पुराना किला। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। आपको बता दूं, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा कराया गया था भाई, ठीक है ना, 1533 से 38 में। लेकिन शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसमें भी निर्माण करवाया और इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेरशाह। इसका आंसर क्या होगा भाई, शेरशाह। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा शेरशाह, है ना। पहले हुमायूं फिर बाद में शेरशाह, पहले हुमायूं फिर बाद में शेरशाह। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, हिंदुस्तान से बाहर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, इसका आंसर होगा कन्नौज, ठीक है ना। चौसा के युद्ध के बाद इसको सिंहासन प्राप्त हुआ दिल्ली का, ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत, अरे दादा, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, कन्नौज का युद्ध, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताएंगे जल्दी जल्दी, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बोलिए जल्दी फटाफट। 1540, बहुत ही बढ़िया, जितना लोग बता रहे हैं 1540 एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1540, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था भाई, बहुत डीपली क्वेश्चन है भाई। 6 पत्नी में से एक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इसका श्रेय भाई हाजी बेगम को जाता है, इसकी वाइफ को, हाजी बेगम, ठीक है भाई, हाजी बेगम। और इसका वास्तुकार जो था मीरन मिर्जा, इसका नाम था मीरन मिर्जा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, हाजी बेगम को जाता है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे, आगे लो, बताएंगे इसका आंसर, इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, बात वही मिल जाएगा फिर।
इसलिए ज्यादा समझा नहीं रहा हूं। देख लो भाई इसका आंसर। अभी बताया था कुछ देर पहले हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। जैसे ताजमहल का सुनते हो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां, नहीं होगा है? फिर क्या कर रहे हो यार? चैनल तो वही नहीं है ना, दूसरा चैनल है ये है, तो यहाँ रहने तो फिर वो बनाओ। क्या कर रहे हो यार? नेट पर सर्च करेगा, यूट्यूब पर है, सर्च करेगा तो जब बाहर जाके देखो इनको। आ जाओ भाई। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था आपको, मैंने बताया था मीरक मिर्जा। हां आगे आते भाई, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, अच्छे लोग को भी याद नहीं रहता है। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, किसके अधीन सेवा की थी? बोले भाई इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। बोलो जल्दी। हां पहले शेर शाह, उसके बाद में अकबर। पहले शेर शाह की सेवा की थी, बहुत बढ़िया। जो लोग बता रहे भाई, हरिशंकर, रीचा यादव, प्रेरणा वर्मा, लोकेंद्र कुमार, साहिल चौधरी, विशाल प्रजापति, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ। अकबर डॉट 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 वर्ष की आयु में सम्राट बना था भाई। कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था अकबर? 1556 से 1605 तक अकबर रहा। तो बताएंगे। हां बहुत ही बढ़िया बता रहे हो भाई, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया। 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में, 13 वर्ष 4 माह, पूरा 13 का लाइन लगा दिए। गौरव का 16 आ गया भाई, ये अलग से बता दिए भाई अपना, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत ही बढ़िया गलती कर रहा है भाई। 13 वर्ष 4 माह, 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में गद्दी पर बैठा था और 1556 से 1605 तक रहा था। 1556 से 1605, 49 वर्षों तक मुगल साम्राज्य में लगातार सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला एकमात्र शासक अकबर था भाई। आ जाओ, ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं खुल रहा हूं कि जो बात बोलूंगा वही आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। जो भी बात इसके बारे में मैं अगर समझा दूं वही क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करो और क्लास का फायदा उठाओ। बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन का आंसर बताइए। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? बात तो वही है, उसी को घुमा दिया है। आप कमेंट ABCD करके लिख सकते भाई। हां बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। 18 वर्ष क्या होता है मेरे भाई? 18 क्यों लिख रहे हो? 18 लिखने का क्या मतलब है, पहले ये मुझे बताओ। 18 लिखने का मतलब क्या है? इसका आंसर तो वही है ना, 13 वर्ष बात को घुमाकर पूछ रहा है। बोलो, मैं कह दूं कि मुगल वंश किसने स्टार्ट करा और कौन संस्थापक था, ठीक है ना। तो उससे बात क्या है? बात तो वही है, एक ही। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में कौन कौन से दो सेना के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? बताएंगे भाई। 1556 में, बोलिए जल्दी फटाफट, आंसर बताइए, बोलिए। बताएंगे इसके आंसर। अकबर और हेमू। जो लोग कह रहे हैं भाई अकबर तथा हेमू, उनका आंसर सही है। अकबर तथा हेमू, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अकबर का संरक्षक बैरम खां एवं हेमू के बीच, ठीक है ना। हेमू पराजित हो गया और पकड़ा गया।
और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर और हेमू, पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556। आ जाओ, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अरे बोल दो एक्टिव होकर जल्दी जल्दी, और दबा के शेयर करो, एकदम क्लास का फायदा उठाओ भाई, बढ़िया से पढ़ो एकदम अच्छा से, ठीक है भाई, ध्यान रखना। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई। रजमनामा नाम से भाई अनुवाद करा था भाई, जल्दी जल्दी। वो बदायूं का था, जिसका नाम क्या था भाई? बदायूनी। इसका आंसर क्या था? बदायूनी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हां, आ जाओ। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद, पहले महाभारत था, अब हो गया रामायण। इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? जल्दी बताएंगे, बोलिए। इसका भी आंसर क्या है? बदायूनी। इसका भी आंसर क्या है? बदायूनी। ये बात ध्यान रखेंगे। हां, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर का जीवन कथा किसने लिखी थी भाई? अकबर का जीवन कथा किसने लिखी थी? बोलिए जल्दी जल्दी। सोने हो गए भाई। अबुल फजल पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था भाई, सुहैनी के नाम से। आईने अकबरी भी लिखा था। हां, इसका आंसर अबुल फजल होगा, बहुत ही अकबरी इसने ही लिखा था, ठीक है ना। अबुल फजल जो था वो मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके जो नवरत्नों में से एक था। अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आईने अकबरी लिखा था, ठीक है ना। अबुल फजल पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी किया था। अब देख लो, वही बात जो बोला फिर इधर मिल गया, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है पेपर में, ऐसे तरीका से कि जो बात बोलोगे वहीं से एक एक चीजों को पकड़ पकड़ के पूछा है। अब क्या बोलूं, देखो जो बात पीछे बोला आगे दिख जाता है, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। अगर मैं किसी के बारे में बोलूं ये बात आगे मिल जाएगा आपको, तो कोई फायदा नहीं है बोलने का, है ना। प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा से आपको हो जाएगा, हिंदी का, जीएस का, मैथ्स का। बस इसी तरीका से आप पढ़ते रहो और क्लास का फायदा उठाते रहो, बहुत ही बढ़िया। अकबरनामा किसने लिखा था? पीछे भी था शायद क्वेश्चन। अच्छा, अकबरनामा किसने लिखा था भाई? बताएंगे। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अभी बात करे थे, अभी बात करे थे। बस अबुल फजल, वही अबुल फजल, वही अबुल फजल। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हो। जो लोग जवाब दे रहा है बहुत बढ़िया, और जो हाथ में मलाई जमाए हैं वो बस बैठे रहे और इसी तरीके से मुझे देखते रहे और निहारते रहे। जो बच्चा कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही कमेंट करते रहो। गलती होगी सीखोगे, सही बताओगे, एक्टिव रहोगे, तभी पेपर निकालोगे। ये बात ध्यान रखेंगे। ये लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने को बिजी रख सकते हैं। इसलिए आप पढ़ो भाई, जितना ज्यादा मन लगा के, ठीक है ना। और कुछ लोग हाथ में और मुंह में दोनों जगह दही जमाए हैं, उनको जमाने दो। कुछ लोग आते हैं देखने कि हाँ जी ये क्या चल रहा है यहां पर, ठीक है ना, जादूगर आया है यहां पर डांस करेगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखो। क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? अकबर बहुत सम्मान करता था। जो बच्चा बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ जी थोड़ा सा आपने पढ़ा है ठीक ठाक। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्या होगा? बताएंगे भाई। अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि भी दिया था, जगत गुरु का उपाधि भी दिया था,
जगत गुरु का भी उपाधि दिया था। ठीक है भाई। और एक और थे जिनका नाम था जिनचंद्र, ठीक है ना, उनको युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। इनका नाम था भाई हरि विजय, इनका नाम था हरि विजय। बात ध्यान रखेंगे भाई, इनका आंसर होगा हरि विजय। हरि विजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान, ठीक है भाई, का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरि विजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जगत गुरु की उपाधि, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, ये 1 रुपया 1.25 रुपया वाला क्वेश्चन नहीं है, कम से कम ये 5 रुपया वाला क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। 1-1.5 रुपया वाला बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म 1582 में चला था भाई। इसका मूल्य उद्देश्य क्या था भाई? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? यह किस लिए बनाया गया था भाई? बताएंगे भाई, बोलिए, ये अच्छा था या बुरा था, क्या था भाई? हाँ, एबीसी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, एकदम सही है। साहिल चौधरी, रूपल, सूर्य वर्मा, सरिता कुमारी, प्रेरणा वर्मा, रीचा यादव, लोकेंद्र कुमार, ऑल इन वन, सागर भारती का गलत है। इसका आंसर होगा विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही 1582 में बहुत बढ़िया से पढ़े होगे, जो पढ़ा होगा पता होगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके 1576 में, ये फिर आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी भाई? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, बताइए भाई, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच लड़ी गई थी? बोलिए। इसका आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के सेनाओं के मध्य हुई थी भाई, ठीक है ना। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इस बात ध्यान रखेंगे, इसका परिणाम जो रहा मुगल सेना के पक्ष में रहा था, ठीक है भाई। राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु समीप की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है भाई। चलो, मनसबदारी प्रणाली यानी मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा 1575 किसने चलाया था भाई? मनसबदारी प्रथा, बताएंगे भाई, मनसबदारी प्रथा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अकबर, बहुत ही बढ़िया। अकबर, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना करी और लड़ाई लड़ा, सारा का सारा जीता। अकबर 1556 से 1605 तक ये शासन करा था भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसने दीन-ए इलाही धर्म, मनसबदारी प्रथा, इसके 9 रत्न थे। इसने भी लड़ाई लड़ा और 1519 में यूसुफ जाई जनजाति के लिए से लड़ा था भाई। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना करी थी भाई। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है। चलो भाई, आ जाइए। किसने मनसबदारी व्यवस्था को सूत्रपात किया था? वही नाटक है। पेपर में तो ऐसे ही पूछा जाता है, बिना मतलब का क्वेश्चन घुमा घुमा के, बस एक ही बातों को कभी कुछ पूछ दिया, कभी कुछ पूछ दिया। बात वही है, उसी को नाटक कर रहा है। नाटक मुझे अच्छा ना लगे, है ना भाई। तो इसका भी आंसर क्या होगा? अकबर ही होगा। वही बात को ये सब पेपर ऐसे उठाता है भाई, ठीक है ना। पेपर कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, बस बात को घुमा देगा, है ना। और यही चीजें ध्यान देनी पड़ती है। इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन ना छूटे आपके पेपर में, बिल्कुल ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था भाई? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जल्दी जल्दी बताएंगे भाई।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण बताएंगे भाई। उसमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बिरबल कोठी, ये सारा है भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अकबर, अकबर इसका आंसर होगा अकबर भाई, इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है भाई, आप बताओ कि आप क्या बता रहे हो भाई। 1556 से 1605 शासन बताओ किसका चला था। 1572 ईस्वी में इसने निर्माण करा था। 1572 आप खुद दिमाग लगा सकते हो। 1572 में, ठीक है भाई, फतेहपुर सीकरी में राजमहल शाह किले का निर्माण करा है भाई। उसके साथ में किला भी बना था। जितना किला का नाम मैंने बोला है तेजी में, उसको रुक के लिख लेना, वही क्वेश्चन काफी मिलता है भाई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जितना किला का नाम 1572, आप खुद देख लो कि कौन होगा। ठीक है ना, हमने तो देखने नहीं गया, हम तो किताब में पढ़े हैं। ठीक है भाई, किताब में पढ़ने का मतलब है कि उस समय हमारा जन्म थोड़े था कि हमने देखा था। कुछ लोग देखा भी होगा, है ना। कुछ लोग तो अकबर का चप्पल का रंग भी बताता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बता पाता है, आना पेपर निकलता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखना भाई। किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया? पंचमहल का निर्माण कराया किसने? फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण करवाया। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए जल्दी जल्दी। पंचमहल का निर्माण, बात वही है, अकबर ही होगा। सीधी सी बात है, मैंने नाम आपको ले लिया है भाई। पंचमहल, जोधाबाई महल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बिरबल कोठी, सब करवाया अकबर ने। ठीक है ना, ध्यान रखना, अकबर याद रखना। आ जाओ भाई। कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मैंने जितना नाम बोला है, अब देख लो भाई, कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है भाई। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, बताइए कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है भाई, जल्दी बताइए। नहीं, ये भी है, सलीम चिश्ती भी है भाई, सलीम चिश्ती भी है, सलीम चिश्ती है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है, वो ख्वाजा नहीं है, ये सलीम चिश्ती है भाई। मोती मस्जिद आपने सुना होगा, दिल्ली में है भाई। मोती मस्जिद आपने सुना होगा कि दिल्ली तथा आगरा के किले में स्थित है भाई। आगरा के किला में और दिल्ली में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। बिल्कुल ध्यान रखना बॉय, ठीक हो। चलो आगे। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? देख लो, ये क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बुलंद दरवाजा, बोलिए कहां स्थित है भाई। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया भाई। 4 ऑप्शन में से पकड़ो। देखो, ये वेस्ट बंगाल बता रहे भाई। वेस्ट बंगाल में कौन सा दरवाजा है थोड़ा बताना। मैं यहां खड़ा हूं, जब तक नहीं बोलोगे मैं यहां खड़ा रहूंगा। बताना तो मुगल वंश का जितने संस्थापक थे, वेस्ट बंगाल में क्या बनाया है थोड़ा सा बताना। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन है, आपको बता देना है भाई कि जो मुगल वंश के जितने संस्थापक हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुझे आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या बनवाया है। बताओ, बोलो, बताओ जल्दी। कुछ है वेस्ट बंगाल में? बिहार में तो जानते हो भाई, शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। घाघरा के युद्ध लड़े थे बिहार में। बताओ वेस्ट बंगाल में क्या है? चुनाव की तैयारी कराए थे, बोलो, पता है तो बताओ। कुछ है आंसर? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है भाई? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, आंसर बताओ। अब एक ही बार चले मत जाओ बहुत दूर, आ जाओ। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था भाई? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था भाई? बताएंगे भाई।
1575 ईस्वी में जो स्थापना कराया था भाई फतेहपुर सीकरी में, और वहां पर बृहस्पतिवार के शाम को करता था भाई, बृहस्पतिवार को शाम को धार्मिक परिचर्चाएं करता था, ठीक है ना। और 1578 में उसने इबादत खाना को बदलकर धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। शुरू में केवल मुसलमान को अलाउ था, बाद में उसने हिंदू, जैनियों, पारसी, ईसाइयों के लिए भी खोल दिया था भाई। तो इसका आंसर होगा भाई इबादत खाना, इबादत खाना के पास जाता था भाई। 1575 में सारा इस स्थापना हुई है, उसी में फतेहपुर सीकरी में, और वहां पर 1578 में इसमें धर्म संसद के नाम से कर दिया। पहले मुसलमानों के लिए करा, फिर बाकी सबके लिए रास्ता खोल दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इबादत खाना, इबादत खाना, ठीक है मेरे भाई। हाँ, पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी तो हम पूरे जोश में है, कोई बात नहीं, फिर पढ़ना है, एक दिन में कोई खत्म नहीं होता। अभी इसको भी पढ़ा दूं बढ़िया से। देखो यहां लिखा है थैंक यू, सब लोग को पढ़ा रहा हूं इधर। हाँ, कोई मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूं। फॉर वॉचिंग वीडियो, इसका अर्थ नहीं समझोगे तो समझा दूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। इसको भी ध्यान से देखना, राजीव क्लासेज गाजियाबाद, इसको सब्सक्राइब कर लो और जितना ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करो। और क्लास हो गई खत्म, ठीक है ना। अभी तो लग रहा था मुझे 10 ही क्वेश्चन कराया, इतना पता नहीं कैसे, है ना। आज मन करा 100-200 और करा दूं, बताओ तैयार हो तो करा दूंगा अभी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले सुन लो भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करो, लाइक करो चाहे मत करो, शेयर जरूर करो। शेयर करने का मतलब जो बच्चा घर में बैठा है और ऐसी क्लास उसको नहीं मिल रही है, कहीं और पढ़ रहा, अगर ऐसी क्लास नहीं मिल रही है तो यहां पढ़े, अगर इससे बेहतर क्लास कहीं और मिल रही है तो वहां पढ़े, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और सबकी भला सोचनी चाहिए, दूसरों का भला सोचोगे तो तुम्हारा भी भला होगा भाई। खाली अपने से काम नहीं होता, दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि मैं तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूं। इसलिए शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।